हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। आज हम इस लेक्चर में आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का आपका टेक्स्ट बुक। और उसका मैंने स्टार्ट किया है पहला चैप्टर, जो कि है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको ये चैप्टर का नाम पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर में क्या है, क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। मतलब आप सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर में प्रेजेंट है, मतलब गिफ्ट्स दे रहे होंगे, क्रिसमस का टाइम होगा, फेस्टिवल गिफ्ट्स होंगे, और मतलब एक किसी ने एक दूसरे को दिया होगा और वो उस दूसरे वाले पर्सन को बहुत पसंद आया होगा, तभी तो उसने बोला द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बहुत हैप्पी हैप्पी स्टोरी होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टोरी वॉर की है। मतलब गिफ्ट है, क्रिसमस प्रेजेंट है, लेकिन स्टोरी का जो बेस है, जो स्टोरी का जो आपका बेसिक एरिया है, वो वॉर बेस है, वॉर पे बेस है। ठीक है। तो इस स्टोरी में होता क्या है, इस स्टोरी में एक आदमी रहता है, वो वॉर पे रहता है, अब मतलब कि बॉर्डर पे कहीं पे तो जंग पे गया रहता है, और वो अपनी वाइफ को क्रिसमस प्रेजेंट भेजता है, जो कि एक लेटर रहता है ना। वो अपनी वाइफ को भेजता है, जो कि अपने होम टाउन में बैठी रहती है। और लेकिन वो लेटर पहुंच नहीं पाता है किसी रीज़न से, वो रीज़न हम लोग पता करेंगे क्यों नहीं पहुंच पाता है। और वो लेटर मिल जाता है हमारे ऑथर को, जिसने ये स्टोरी लिखी है। वो कब मिलता है, जब वो ऑथर जाता है डेस्क खरीदने अपने सेकेंड हैंड कहीं कबाड़ वाले से या कबाड़ी वाले से। ठीक है। तो ये है आपका बेसिक समरी इस चैप्टर का। बाकी हम लोग जैसे जैसे ये चैप्टर पढ़ेंगे, हम लोगों को ये चैप्टर समझ में आएगा और हम लोग इस चैप्टर को ऐसे ही समझेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करके देखते हैं हम कि हम इस चैप्टर में क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। लिखा है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक ऑफ अ, एक मिनट मैं पेन ऑन कर लूँ। हाँ, तो बस, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन द ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क, द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो यहाँ पर आई कौन है, आई यहाँ पर है ऑथर, जिसने ये स्टोरी लिखी है। किसने, आई कौन है यहाँ पर, आई यहाँ पर है ऑथर, जिसने ये स्टोरी लिखी है। और ऑथर कहाँ पहुँचा है, जंक शॉप में। जंक शॉप का मतलब कबाड़ी की दुकान पे ऑथर पहुँचा है। और वहाँ पे उसने क्या देखा, अ रोल टॉप डेस्क। क्या देखा उसने, अ रोल टॉप डेस्क देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। यहाँ पे मैन कौन है, तो यहाँ पे मैन है वो भंगार वाला, वो जंक शॉप का ओनर, जो हमारे ऑथर को दिखा रहा है कि ये जो है, आप ले लो, टेस्ट ले लो, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और 19th सेंचुरी का भी है ना। 19th सेंचुरी मतलब बहुत पुराना है, और ओरिजिनल ओक बोला है। ओक मतलब ओरिजिनल है। ओक कहाँ गया, ओक, एक ओक है ना। ओक का है। ओक कौन होता है, ओक एक बहुत बड़ा सा पेड़ होता है जिसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, वो हो गया ओक। और उस ओक की लकड़ी से आपका ये डेस्क बना है। ऐसा किसने बोला, ऐसा उस भंगार वाले ने बोला, किससे, आई से। और आई यहाँ पे कौन है, हमारा ऑथर। अब ऑथर कहता है, आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। ऑथर कहता है, मुझे तो एक फर्नीचर चाहिए था, लेकिन वो सब कितने थे, बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। उसके बाद लिखा है, दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। मतलब ऑथर ने अब उस जिस बैड कंडीशन में उसने देखा, उसको बैड कंडीशन में उसने उस फर्नीचर को देखा, तो ऑथर ने बताया कि उसका जो टॉप था, उसका रोल निकल चुका था। जो उस डेस्क का एक लेग था, वन लेग था, वो भी किसी ने बहुत ही क्लमजीली, मतलब होता है कि कुछ भी जुगाड़ करके उसको जोड़ के रखा हो। मेंडेड का मतलब होता है जोड़ के रखा हो, टूट गया था लेकिन किसी ने उसको ज्वाइन करके रखा है। स्क्रैच मार्क्स थे पूरे ऊपर से लेके नीचे तक साइड में। लेकिन क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए ऑथर ने सोचा, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, वो उसको ले लेगा और उसको बनवा लेगा, अच्छे खासे यूजेबल फॉर्म में लेके आ जाएगा। ठीक है। इट कुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू द माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज। ऑथर ने उसको लेके आया, पैसा दिया उस आदमी को, और उसको अपने वापस वर्करूम में लेके आया और अपने गराज में रख दिया। और आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस से जस्ट वन इवनिंग पहले वाली शाम। कौन सी शाम, जस्ट वन इवनिंग पहले वाली शाम पे ऑथर ने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है।
काम करना मतलब ऑथर उसकी जो है रीडिज़ाइनिंग खुद से कर रहा था, मतलब ऑथर ने खुद से ट्राई किया, किसी और से कराएगा तो पैसे लगेंगे, इसलिए उसने खुद से ट्राई किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, ऑथर ने ऊपर का जो भी उखड़ा पड़ा था लकड़ी का पीसेस वो उसने पूरी तरह से निकाल दिया। पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और सारे ड्रॉर्स उसने निकाल दिए, सारे ड्रॉर एक एक करके निकाले, डेस्क में ड्रॉर होते हैं ना, सारे ड्रॉर निकाल दिए। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनर का मतलब है सब जगह से विनर निकल चुके थे, सब जगह से उसके जो व्हील्स होते हैं सब निकल चुके थे। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऑथर को लगा कि ये जो डेस्क है ना, ये देखो आपको इमेज में दिख भी रहा होगा, ऐसा डेस्क था, ये जो डेस्क है, ऑथर ने सोचा कि ज़रूर ये पानी की वजह से डैमेज हुआ होगा, मतलब पानी से बाढ़ में गिर के, या फिर बोथ फायर, पानी के साथ साथ कौन था, पानी के साथ साथ थे बोथ फायर एंड वाटर, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, मतलब ऑथर ने सोचा कि जरूर ये आग लगी होगी, उसको बुझाने के लिए इस पर पानी फेंकी गई होगी, और इसीलिए ये डेस्क इतनी गंदी कंडीशन में है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, अब जो आखिरी का ड्रॉर था, कौन सा ड्रॉर, आखिरी का ड्रॉर, देखो दो ड्रॉर तो बहुत आराम से निकाल लिए, कौन से दो ड्रॉर, ये वाला ड्रॉर, ये वाला ड्रॉर ऑथर ने निकाल के साफ कर लिया, लेकिन जो लास्ट का ड्रॉर था वो बहुत ही फंसा हुआ था और इसीलिए जल्दी निकल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था और जल्दी निकल नहीं रहा था। तो आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, उसने, ऑथर ने बहुत ट्राई किया कि बहुत आराम से प्यार से धीरे धीरे करके खोल के निकाले, हम लोग भी करते हैं ना, कोई ड्रॉर नहीं खुलता है तो पहले थोड़ा सा इधर उधर हिला के और फिर बहुत प्यार से कोशिश करते हैं कि निकल जाए, लेकिन उसके बाद जब वो नहीं खुलता है तो लास्ट में क्या करते हैं, झटके से खींचते हैं ताकि वो खुल जाए, तो वही ऑथर ने भी किया। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और ऑथर ने बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाया और उसको निकाल दिया। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर, सॉरी वो कोई दूसरा ऐप ओपन हो गया था, यहाँ पे हम लोग थे। ऑथर ने बहुत ही ब्रूट फोर्स यूज़ किया, ऑथर ने क्या किया, बहुत ही ब्रूट फोर्स यूज़ किया, और ब्रूट फोर्स का मतलब है बहुत ही जल्दी से उसने ताकत लगाई लास्ट में, और उसकी वजह से स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन, ड्रॉर तुरंत खुल गया, टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर, मतलब जब ऑथर ने लास्ट वाला ड्रॉर खोला ना तो उसको एक थोड़ी सी जगह दिखी, और उस जगह में ऑथर ने देखा कि यहाँ पे एक सीक्रेट ड्रॉर भी था, मतलब ड्रॉर के अंदर एक और ड्रॉर था जिसको बहुत कम लोग देख पाते हैं, होता है ना बहुत सारी अलमारीज में होता है ना, अलमीराज में क्या होता है, अंदर से अंदर एक लॉकर होता है जो सामने सामने नहीं दिखता, तो ऐसा ही एक सीक्रेट ड्रॉर था उसके पास। उसमें क्या था, देयर वॉज समथिंग इन देयर, उस सीक्रेट ड्रॉर में कुछ लिखा हुआ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उसमें एक स्मॉल ब्लैक टिन का बॉक्स था, छोटा सा ब्लैक टिन का बॉक्स उसमें रखा हुआ था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, सेलो टेप किया उसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर सेलो टेप लगाया हुआ था, देखो दिख रहा होगा आपको, और उस पर एक नोट लिखा हुआ था, और उस नोट पे लिखा था, क्या लिखा था उस नोट पे, उस नोट पे लिखा था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915, और उसके नीचे लिखा था टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, मतलब उस लेटर पे एड्रेस लिखा, एड्रेस कह रहा हूँ, उस लेटर पे लिखा था कि ये जिम का लास्ट लेटर है जो कि जनवरी 25 1915 में रिसीव हुआ था, बहुत टाइम पहले, अगर उसको संभाल के रखा ना तो भी उसको बहुत ही प्यार से संभाल के रखा होगा तभी अब तक ये है, नहीं तो पेपर है, पेपर जब वुडन बॉक्स फेंक दिया कबाड़ी में तो पेपर तो गल गया होता, पता भी नहीं चलता क्या लिखा है, ठीक है, लेकिन ये बचा हुआ था। आई न्यू आई न्यू एज आई डिड इट that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples, it usually does, मतलब ऑथर ने जब देखा तो उसको लगा कि भाई ये दूसरे का लेटर है, नाम किसी और का लिखा है, डेस्क किसी और का है, तो उसने सोचा कि ये बहुत गलत है कि मैं ये बॉक्स खोलूँ और किसी दूसरे का सीक्रेट मैं देखूँ, लेकिन
होता है ना, किसी को हम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जब कोई चीज़ मना करते हैं पेरेंट्स कि नहीं ये काम नहीं करना है, तो हमारे मन में रहता है नहीं हम यही काम करेंगे, वरना क्यों कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वही यहाँ भी था, ऑथर को पता था कि ये गलत है, दूसरे का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरे की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि क्यूरियोसिटी थी, वो खरीद के लाया था, उसमें लेटर लिखा हुआ था, इसलिए ऑथर ने सोचा कि मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो भैया ऑथर ने जो है इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, ऑथर ने वो बॉक्स खोल दिया और उसमें से एक एनवलप निकला, और उस एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखा था मिसेस जिम मैकपर्सन। क्या एड्रेस लिखा था? लिखा था मिसेस जिम मैकपर्सन, और एड्रेस था 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। ये इंग्लैंड में है डॉर्सेट, है ना, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। I took out the letter and unfolded it. ऑथर ने वो लेटर निकाला और उसको अनफोल्ड किया. It was written in pencil and the date was at the top December 26, 1914. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे December 26, 1914 है, यहाँ पे January 25, 1915 है, तो आपको दो डेट्स दिख रही हैं, तो कौन सी डेट क्या है मैं बताता हूँ। December 26, 1914 वो डेट है जिस डेट पे हमारा जो आर्मी पर्सन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना वॉर की कहानी है, उसने वो लेटर लिखा था अपनी वाइफ के लिए। और जनवरी 25, 1915 ये वो डेट है जिस दिन उसकी वाइफ को उसका लेटर मिला, और इसीलिए उसकी वाइफ ने वो लेटर संभाल के रखा था। इसीलिए उसकी वाइफ ने वो लेटर संभाल के रखा था। क्यों? क्योंकि उस पर उसकी वाइफ ने लिख रखा था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, क्योंकि वो उसके हस्बैंड का लास्ट लेटर था, उसके बाद से उसको लेटर रिसीव ही नहीं हुआ, और इसीलिए उसने वो लास्ट लेटर को बहुत संभाल के एक सीक्रेट टिन बॉक्स में लिखा था, और उसके ऊपर लिखा था जिम का लास्ट लेटर। आपको आइडिया लगी क्या होगा लास्ट लेटर मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो हमारा जो मेन कैरेक्टर है, जो आर्मी में था, जो वॉर में गया था, वो मर चुका था, और मरने से पहले उसने अपनी वाइफ को ये लास्ट लेटर लिखा था। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि क्यों इस चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, है ना। तो इसीलिए उसकी वाइफ ने इसको रखा था और लिखा था टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। होता है ना, मेमोरीज हम क्रिएट कर लेते हैं बहुत सारे। आज के टाइम पे तो स्मार्टफोन है, ईमेल्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, है ना, कुछ नहीं तो क्लाउड पे फ़ोटोज़ हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग मेमोरीज क्लिक करते हो, फ़ोटो फ्रेम बनवा लेते हो, सब रख लेते हो। लेकिन इमेजिन करो बच्चों, 1915 में, आज से अराउंड 105 ईयर्स पहले, न कैमरा था, ना ही मोबाइल्स थे, ना इंटरनेट था, ना क्लाउड था, कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे लोग लेटर्स के ही एक्सचेंज से एक दूसरे का हाल चाल लेते थे। आर्मी वाले लेटर लिखते थे, वो उनकी वाइफ को मिलता था, वो लोग संभाल के रखते थे। तो सोचो कितनी मुश्किल लाइफ हो गई है ना। तो इसीलिए ये लेटर बहुत स्पेशल था उसकी वाइफ के लिए। किसके लिए? वाइफ का क्या नाम है? वाइफ का नाम है मिसेस जिम मैकपर्सन। तो मतलब हमारे हीरो, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो हमारा वॉर मेंबर है, उसका नाम है मिस्टर जिम मैकपर्सन। उसने अपनी वाइफ को लेटर लिखा 26 दिसंबर 1914 को, और उसकी वाइफ को वो लेटर रिसीव हुआ 25 जनवरी 1915 को, और उसने लिखा था टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। तो समझ में आया आपको ना पूरी कहानी यहाँ तक की? तो हमारा ये जो कैरेक्टर है जिसकी फ़ोटो, हमारा ये जो कैरेक्टर है जिसकी फ़ोटो आपको दिख रही है, ये भाई साहब, ये हैं हमारे ऑथर, जिनको ये बॉक्स रिसीव हुआ। और ये बॉक्स एक्चुअली में किसका है? जिसका ये डेस्क है। और ये डेस्क किसका है? ये डेस्क है मिसेस जिम मैकपर्सन का। तभी तो उनके डेस्क में उनका लेटर है, उन्होंने अपना लेटर संभाल के रखा था, अपने हस्बैंड का लास्ट लेटर। और उनके हस्बैंड ने वो लेटर लिखा था 26 दिसंबर 1914 को, और उनकी वाइफ ने वो लेटर रिसीव किया था 25 जनवरी 1915 को, है ना। तो ये यहाँ तक की आपकी कहानी है। यहाँ तक का मैं फिर से एक बार शॉर्ट समरी दे देता हूँ आपको, कि हमारे ऑथर को चाहिए था एक डेस्क, क्योंकि उसको अपने गैराज में कुछ काम करना था। तो ऑथर गया एक कबाड़ी वाले के यहाँ, और कबाड़ी वाले से ऑथर ने बोला, क्या बोला कबाड़ी वाले से? जंक शॉप में ऑथर गया, और जंक शॉप में ऑथर गया और जंक शॉप वाले से बोला कि भैया मुझे डेस्क दिखाओ। मैन ने, जो कबाड़ी वाला था, जंक शॉप ओनर था,
उसने बोला कि भैया ये 19th सेंचुरी की लकड़ी है, एकदम ओक का है, प्योर प्रॉपर एकदम ओरिजिनल ओक है, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ऑथर ने नया क्यों नहीं लिया, क्योंकि नया बहुत एक्सपेंसिव था और ऑथर को एक चाहिए था, इसीलिए उसने देखा कि ये बहुत ही बैड कंडीशन में है, ऑथर को ये चाहिए, इसीलिए ऑथर ने ये यूज़ किया और इसने ख़रीद लिया। सोचा कि जो भी इसमें खर्चे होंगे वो हम मैनेज कर लेंगे, और उसने उस पर काम करना, आई बिगैन वर्क ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस से एक शाम पहले उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, है ना। उसके बाद ऑथर ने उसके ऊपर का जो भी लकड़ी निकल रही थी वो सब निकाल दिया, और एक एक करके ऑथर सारे ड्रॉर निकालने लगा। उसके बाद ऑथर को लगा कि ये डैमेज हुआ है वाटर से या फिर फायर से, और उसने सारे के सारे ड्रॉर निकालने चालू किए। पहले 2 ड्रॉर तो बहुत ही आराम से निकल गए, पहले 2 ड्रॉर बहुत आराम से निकल गए, लेकिन लास्ट वाला ड्रॉर बहुत टाइट था, और इसीलिए ऑथर ने पहले स्टार्टिंग में थोड़ा इधर उधर ट्राई किया, बहुत जेंटली ट्राई किया कि खुल जाए, लेकिन जब नहीं खुला तो ऑथर ने पूरा अपना दम लगाया और उसको विड्रॉ किया। जैसे ही ऑथर ने ड्रॉर को निकाल दिया बाहर, उसके अंदर ऑथर को एक और ड्रॉर मिला, और ऑथर को लगा ये सीक्रेट ड्रॉर है, और उसने जब सीक्रेट ड्रॉर को ओपन किया तो उसमें एक स्मॉल ब्लैक कलर का बॉक्स था, जिसके ऊपर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर। क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन जनवरी 25, 1915। उसकी वाइफ को, मतलब ऑथर की वाइफ को नहीं है, ऑथर की वाइफ को नहीं, जिसका ये डेस्क है, जिसका ये सीक्रेट चैम्बर है, जिसने अपने सीक्रेट ड्रॉअर में ये लेटर रखा है, उसके हस्बैंड ने उसको ये लेटर भेजा था। और ऑथर ने उसको ओपन किया बॉक्स को, उसके अंदर से वो लेटर ऑथर ने पाया, जिसके ऊपर एड्रेस लिखा था मिसेस जिम मैकपर्सन। और जब उसने लेटर को ओपन किया तो लेटर का फॉर्मेट याद है ना, सबसे ऊपर हम लोग डेट लिखते हैं, डेट के बाद लिखते हैं टू, जो भी हमारे जो है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम, एड्रेस, ये सब। तो डेट उस पर थी 26 दिसंबर 1914। तो अब तक आपको समझ में आया, हमारी कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। एक है हमारा ये ऑथर जिसकी आपको फोटो दिख रही है, एक है मिसेस जिम मैकपर्सन, है ना, और एक है मिस्टर जिम मैकपर्सन। एक कौन है, मिस्टर जिम मैकपर्सन, जिनका ये लास्ट लेटर आया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये आपके कॉम्प्रहेंसिव चेक के 2 क्वेश्चन हैं, ये आपके कॉम्प्रहेंसिव चेक के 2 क्वेश्चन हैं। आप ट्राई करो, इसका आंसर लिख के मेरे को भेजना, और जिसको नहीं आएगा मैं इसके आंसर्स आपको दे दूंगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड पार्ट चैप्टर का पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।